हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे देखिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे वो पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का है, यानी जो प्रश्न पत्र एमपी बोर्ड ने तैयार किया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आएगा वो लगभग इसी पैटर्न में आएगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सेम इसी प्रकार का आएगा, पर हाँ एक नमूना है, एक प्रैक्टिस पेपर है कि लगभग इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है हमको प्रश्न पत्र जो है यही डिसाइड कर देगा कि इस लेवल के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो कितने अंक के आप देखेंगे, कुछ सरल क्वेश्चन आएंगे, इजी टाइप क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन मीडियम टाइप के आएंगे और कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का सेट होगा वो इसी प्रकार से लगभग सेट होगा। तो आपको यहां पे अंदाजा मिल जाएगा पूरे के पूरे इस जो हमारा प्रश्न पत्र है या हमारा जो क्वेश्चन पेपर है इसके माध्यम से। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का चलिए ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आप लोग कराते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो पूरा का पूरा जो ये बायोलॉजी का आपका पूरा का पूरा जो सेट तैयार है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले सही विकल्प वाले क्वेश्चन है। तो सही विकल्प वाले क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अध्यावरणी से घिरा कोशिकाओं का एक पुंज होता है। मतलब जो अध्यावरण या इंटीगुमेंट होता है इससे घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो आप लोगों ने बीजांड की संरचना पढ़ी है, यानी गुरु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ी है, मेगा स्पोरेंजियम की संरचना आप लोगों ने पढ़ी है। तो आपने उसमें क्या देखा है कि जो हमारा बीजांड काय होता है, यानी जो हमारा न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस चारों तरफ से आवरण से घिरा होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण। तो अध्यावरण से घिरा हुआ जो कोशिकाओं का एक पुंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड काय बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें कोशिकाएं समाहित होती है। एक हमारा पोलन ग्रैन जब पूरी तरह से मैच्योर या परिपक्व हो जाता है तो उसमें किस किस प्रकार की कोशिकाएं जो है समाहित होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा मैच्योर पोलन ग्रैन होता है, यानी जो हमारा परिपक्व परागकण होता है, उसके अंदर एक तो हमको कायिक कोशिका नजर आती है और जो दूसरी कोशिका होती है वो कैसी होती है, जनन कोशिका होती है। तो परिपक्व होने के पश्चात परागकण में दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, एक तो जनन कोशिका बनती है और एक बनती है कायिक कोशिका। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता वह क्या कहलाता है। मतलब कोई ऐसा युग्म विकल्पी है एलील जो दूसरे की उपस्थिति में स्वयं की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई अगर प्रभावी लक्षण उपस्थित है तो यह अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रभावी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अप्रभावी एक ऐसे लक्षण होते हैं जो दूसरे लक्षणों की उपस्थिति में अपना लक्षण जो है व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है शरीर का मुख्य लसिका अंग है। शरीर का कौन सा अंग जो है ये मुख्य लसिका अंग है। तो आपको याद रखना है थाइमस। क्या है, थाइमस। थाइमस जो है ये शरीर का मुख्य लसिका अंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है प्रतिबंधन एंजाइम में प्रतिबंधन शब्द का क्या तात्पर्य है। प्रतिबंधन का मतलब क्या होता है, आपको पता है प्रतिबंधन एंजाइम जो है डीएनए के खंडों को काटने वाले एंजाइम होते हैं। तो प्रतिबंधन एंजाइम में जो प्रतिबंधन शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जीवाणुओं में जीवाणु भोजी के गुणन को रोकना। किसी भी जीवाणु के अंदर जीवाणु भोजी का गुणन ना हो पाए, मतलब वायरस का गुणन ना हो पाए, क्योंकि जीवाणु भोजी क्या होता है, एक वायरस होता है। तो किसी भी बैक्टीरिया या जीवाणु के अंदर बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी का संक्रमण ना हो पाए, इसको रोकता है। तो इसको रोकने का मतलब है कि यही जो है इसका मेन रीजन है प्रतिबंधन शब्द का मतलब कि जीवाणुओं के द्वारा जीवाणु भोजी के गुणन को रोकना। मतलब जीवाणुओं के अंदर जीवाणु भोजी का गुणन ना हो पाए, इसको रोकना ही मेन मतलब होता है प्रतिबंधन का। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पारस्परिक आश्रय, यानी म्यूचुअलिज्म होता है, यानी किसके किसके बीच में म्यूचुअलिज्म होता है आपको यह बताना है। चलिए तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि पारस्परिक आश्रय यानी कि म्यूचुअलिज्म होता है तो किसके किसके मध्य होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, अंजीर तथा बर्रे के मध्य। किसके मध्य, अंजीर तथा बर्रे के मध्य होता है। चलिए अब इसके बाद जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सब दूसरे क्वेश्चन हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। यहाँ पे
तो सबसे पहले तो हमने सही जोड़ी वाले सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। पूरा इसी लेवल का आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के भी आपको दिखाई देंगे, कुछ मीडियम लेवल के भी दिखाई देंगे और कुछ क्वेश्चन जो है हार्ड लेवल के भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हार्ड लेवल का मतलब है कि आपको किसी भी टॉपिक से थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अब जो पिछले 2-3 साल से एग्जाम हो रहा है बायोलॉजी का, इसमें आप लोग क्या देखने को मिलता है कि 2-3 क्वेश्चनों को एक साथ ऐड कर देता है। मतलब जो छोटी छोटी चीजें आप लोग छोड़ देते हैं, उन छोटी छोटी चीजों को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही छोटी चीजें आपस में जोड़ जोड़ करके एक बड़ी क्वेश्चन आपके सामने तैयार कर देता है बोर्ड एग्जाम। चलिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है कि स्त्री के आतर्व चक्र 50 वर्ष की आयु के बाद लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? किसी भी फीमेल के अंदर आप देखेंगे कि लगभग 50 वर्ष की आयु में जो मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र की प्रक्रिया होती है, यह लगभग बंद हो जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? मोनोपाउज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोपाउज बोलते हैं, या हम बोलते हैं रजोनिवृत्ति। क्या बोलते हैं? रजोनिवृत्ति बोलते हैं हम, रजोनिवृत्ति। या आप इंग्लिश से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं मोनोपाउज। क्या लिख सकते हैं? रजोनिवृत्ति या मोनोपाउज आप लिख सकते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि डीएनए अंगुली छापी में डीएनए पुनर्क्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी डीएनए अंगुली छापी विधि के द्वारा आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आप यहां पे देखेंगे कि जो भी हमारी डीएनए अंगुली छापी विधि होती है, इसमें डीएनए के अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति डीएनए। पुनरावृत्ति डीएनए इसमें आप लिखेंगे। पुनरावृत्ति डीएनए को हम बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। क्या बोलते हैं? रेपिटेटिव डीएनए बोलते हैं, या पुनरावृत्ति डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति डीएनए। पुनरावृत्ति डीएनए क्या बोलते हैं? इसको हम पुनरावृत्ति डीएनए बोलते हैं। ठीक, रेपिटेटिव डीएनए यानी कि पुनरावृत्ति डीएनए। अगला क्वेश्चन है कि गंगा कार्य योजना तथा यमुना कार्य योजना दोनों नदियों को किसमें से मुक्त करने के लिए चलाई गई थी? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो गंगा नदी परियोजना थी और जो यमुना कार्य परियोजना थी, ये दोनों को ही आप देखेंगे कि प्रदूषण से दूर करने के लिए या इन नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए ही ये दोनों एक्शन या प्लान जो है चलाए गए थे। तो आपको यहां पे राइट आंसर क्या लिख लेना है? प्रदूषण। क्या लिखना है आपको? प्रदूषण। प्रदूषण आपको लिखना है। ठीक, चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परजीवी गाय रोजी के दूध में ऐसा क्या पाया जाता है जो साधारण गाय के दूध में नहीं पाया जाता है? चलिए, अगर आप लोगों से बन रहा है तो बताइए इसके आंसर। कोई भी परजीवी गाय है, मतलब ट्रांसजेनिक अगर गाय है, तो उस ट्रांसजेनिक गाय के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जो नॉर्मल गाय के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है? तो यह चीज आपको बतानी है। ठीक है, चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन प्रोटीन। किसी भी आप देखेंगे कि जो परजीवी गाय होती है, परजीवी गाय के अंदर एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं अल्फा, जिसको हम बोलते हैं अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन। अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन, अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन। तो ये अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है स्पेशली पाई जाती है, जो कि केवल ट्रांसजेनिक गाय रोजी के अंदर ही पाई गई थी। ये नॉर्मल गायों के अंदर आपको ये प्रोटीन दिखाई नहीं देगा। तो अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है स्पेशल टाइप्स का प्रोटीन होता है, जो कि ट्रांसजेनिक गाय रोजी के अंदर पाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राक इंसुलिन में ऐसा क्या होता है जो कि परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है? किसी भी प्राक इंसुलिन में ऐसा क्या होता है? मतलब जो एमैच्योर, हम आप इसको क्या कह सकते हैं? प्राक इंसुलिन का मतलब कहते हैं एमैच्योर। इमैच्योर जो हमारा इंसुलिन है, उसमें ऐसा क्या होता है जो कि एक परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है? तो आपको याद रखना है सी पेप्टाइड। क्या याद रखना है आपको? सी पेप्टाइड आप लोग लिख लेंगे। तो सी पेप्टाइड आपका हो जाएगा यहां पे राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो प्राक इंसुलिन में ऐसा क्या पाया जाता है? तो आपको याद रखना है सी पेप्टाइड। क्या लिखना है आपको? सी पेप्टाइड। क्या लिखना है? सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड। ठीक, तो सी पेप्टाइड पाया जाता है जो कि परिपक्व इंसुलिन के अंदर नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह खाद्य श्रृंखला जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है, उस खाद्य श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी खाद्य श्रृंखला को हम बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं? ऐसी खाद्य श्रृंखला को हम बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं? अपरद खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। चलिए, तो इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।
चलिए इसके बाद हम देखेंगे सत्य व असत्य वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक वृषण जालिका के अंदर 1 से लेकर के 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती है। आपको बताना ये बात सत्य है कि असत्य। देखिए किसी भी वृषण के अंदर आप देखेंगे, वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं होती है, ठीक है। यहां पे पूछा गया है कि जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है क्या वृषण जालिका के अंदर उपस्थित होती हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिका होती है या वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं होती है, लेकिन वृषण जालिका के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं नहीं होती है। तो आपका पहला नंबर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा असत्य, पहला हो जाएगा आपका असत्य। चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक्रोसोम जो है अंडाणु के निषेचन में मदद करता है क्या, ये आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल मदद करता है। जो एक्रोसोम का काम होता है, एक्रोसोम यही तो करता है, अंडाणु की झिल्ली को भेदने का काम करता है और साथ ही साथ निषेचन की क्रिया में मदद भी करता है। तो ये आपका दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका सत्य। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन वैज्ञानिक डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो क्या डार्विन के द्वारा किसी भी प्रकार से जैव विकास के संदर्भ में भ्रूण से संबंधित कोई भी विकास का योजना नहीं दिया गया था या कोई भी सिद्धांत नहीं दिया गया है। तो डार्विन का जो सिद्धांत था वो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत था, ना कि भ्रूणात्मक सिद्धांत था। तो आपको यहां पे कर लेना, तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक। तो तीसरा भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई जो होती है वो मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत लाभप्रद है। तो बिल्कुल ड्रैगन फ्लाई का उपयोग जो है मच्छरों को नष्ट करने में किया जाता है, यानी आपको ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चौथा नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरएनए अंतरक्षेप सभी ससीम केंद्रीय जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की विधि है। तो बिल्कुल आरएनए जो अंतरक्षेप विधि होती है ये ससीम केंद्रों की सुरक्षा की विधि होती है। तो आपको कर लेना है, ये नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, पांचवा नंबर भी हो जाएगा आपका सत्य। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्ग की समूह है। तो बिल्कुल जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जो कीट वर्ग होता है ये सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्ग समूह होता है। तो आपका छठवां नंबर भी क्या हो जाएगा, छठवां नंबर भी हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। तो पूरे के पूरे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी हमने आपको कवर करा दिए हैं। 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं सत्य असत्य, तो इसके सभी के सभी आप आंसर देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा आप देखेंगे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है इसके बाद, सही जोड़ी वाले क्वेश्चन है। तो चलिए सही जोड़ी वाले क्वेश्चन का आपको मिलान करना है। पहला दिया गया है लीडिंग कोशिकाएं। लीडिंग कोशिकाएं आपको पता है वृषण के अंदर पाई जाने वाली क्या होती है, कोशिकाएं होती है जिनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जैसे एंड्रोजन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो कुल मिलाकर के लीडिंग कोशिका का क्या हो जाएगा आपका, एंड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका पहले नंबर का हो जाएगा एंड्रोजन, क्योंकि लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और एंड्रोजन हार्मोन्स कई हार्मोन्सों का समूह होता है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, प्रोजेस्टेरॉन, सॉरी जैसे कि हमारा हो गया टेस्टोस्टेरोन हो गया, क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हो गया। तो लीडिंग कोशिका के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी देखने को मिलता है। तो टेस्टोस्टेरोन के समूह को ही हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार से एंड्रोजन बोलेंगे। फिर दूसरा दिया गया फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक का यहां पे किससे संबंध हो सकता है, तो फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा दिया था। क्या दिया था, सेंट्रल डोगमा दिया था। तो आपका ये हो जाएगा दूसरा नंबर भैया, सेंट्रल डोगमा। फ्रांसिस क्रिक का हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक। तीसरा दिया गया है एलिसा। तो एलिसा तो आपने पढ़ा भी है, एलिसा का संबंध किससे है, एड्स से है। तो एड्स के परीक्षण को हम बोलते हैं एलिसा परीक्षण। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर। चौथा है वर्ण योग्य चिन्हक। तो वर्ण योग्य चिन्हक का क्या हो जाएगा आपका, संवाहक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवाहक। तो ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर। और बचा आपका एक पांचवा मानव समष्टि। तो मानव समष्टि का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, आयु पिरामिड। क्या है, आयु पिरामिड। मानव की जो आयु का पिरामिड बनेगा वो है आपका मानव समष्टि का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। तो सारे के सारे सही जोड़ी वाले क्वेश्चनों को भी आप यहां पे पूरा का पूरा आंसर इसका देख सकते हैं और आप लोग आसानी से कर सकते हैं। काफी इजी दिया गया है, हालांकि ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर भी हालांकि काफी कठिन नहीं होता है, नॉर्मल सा ही एग्जाम आता है। जितने टॉपिक हमने आपको पूरे के पूरे कवर कराए हैं और अंत तक पूरे के पूरे जो भी हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के सलूशन अगर कराते हैं, आप डेफिनेट रूप से अंत तक अगर हमसे जुड़े रहते हैं और सारे के सारे वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देखते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में
अच्छे नंबर आएंगे। तो पूरे के पूरे आप सही जोड़ी वाले क्वेश्चनों को भी कर लिए होंगे। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं पूरे के पूरे जो हमारे एक वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चन है। ठीक, चलिए एक वाक्य में उत्तर वाले कई सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे देश में एमटीपी के लिए शर्त क्यों लगा दी गई है, कोई एक कारण लिखना है। जो एमटीपी है यानी मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी है, या आप कह सकते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन है, इस पर रोक क्यों लगा दी गई है। तो इस पर रोक इसलिए लगा दी गई है, उसका मेन इंपॉर्टेंट कारण है भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। किसके लिए? भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। तो पहले का आंसर आप क्या लिखेंगे कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। ठीक, तो भ्रूण हत्या को, तो किसी भ्रूण की हत्या ना हो उसको रोकने के लिए ही एमटीपी को बंद किया गया है। ठीक है, या इस पर रोक लगा दी गई है। तो आपको पहले का आंसर क्या लिखना है कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। तो हमारे देश में एमटीपी के लिए शर्त क्यों लगा दी गई है, तो उसका एक इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि भ्रूण हत्या ज्यादा से ज्यादा ना हो सके, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ही एमटीपी को बंद किया गया है या रोका गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ड्रायोपिथेकस एवं ब्राह्मापिथेकस नामक जो नर वानर थे, इनमें कोई दो समानताएं लिखिए। आपने पूरा का पूरा मानव का जो विकास है यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशन है, इसको आप लोगों ने पढ़ा है। तो आपको यहां पे बताना है कि ड्रायोपिथेकस जो था और रामापिथेकस, इन दोनों नर वानर में कोई दो समानताएं लिखना है। दो समानताएं आपको लिखना है। पहली समानता क्या है? पहली समानता क्या है कि दोनों जो है वानर के जैसे दिखते थे। दोनों कैसे दिखते थे? दोनों जो है वानर के जैसे दिखते थे। कैसे दिखते थे? तो पहले का आंसर आपको लिखना है कि पहला कंडीशन क्या है कि दोनों जो है भैया वानर के जैसे दिखते थे। ठीक, दोनों वानर के जैसे दिखते थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि दोनों के जो जीवाश्म पाए गए थे, मतलब दोनों के जो फॉसिल्स पाए गए थे, वो एक पहाड़ी में पाए गए थे, जिस पहाड़ी का नाम था शिवालिक। क्या था? शिवालिक। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इनके लिए आपसे पूछा गया है दो समानताएं। तो पहली समानता क्या थी? रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस। दोनों में पहली समानता क्या थी कि दोनों जो है वानर के जैसे दिखाई देते थे। और दूसरी समानता यह थी कि दोनों के जो जीवाश्म थे वो शिवालिक पहाड़ियों में पाए गए थे। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि आंकोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग कौन सा था। तो आंकोजीन की सक्रियता से जो रोग होता है आपको याद रखना है कौन सा है? कैंसर। तो आंकोजीन की सक्रियता से जो रोग होता है वो कौन सा है? कैंसर रोग। तो कैंसर रोग आपको याद रखना है। ये आंकोजीन एक जीन होता है जिसकी सक्रियता के कारण ही ये रोग होता है। ठीक, तो इसका आंसर लिख लेंगे आप लोग कैंसर। अगला क्वेश्चन है पोमेटो। पोमेटो का निर्माण जिन दो पौधों के प्रोटोप्लास्ट से संयुग्मन से होता है उन दोनों पौधों के नाम लिखना है। ठीक, तो पोमेटो का निर्माण जो है दो अलग अलग प्रकार के पौधों के प्रोटोप्लास्ट से मिलने से होता है, यानी जीव द्रव्य से मिलने से होता है। और उन दोनों पौधों का नाम आपसे पूछा गया है। तो उन दोनों पौधों का नाम क्या हो जाएगा? उन दोनों पौधों का नाम हो जाएगा आलू और टमाटर। नाम से स्पष्ट है। पो से हो जाएगा आपको पोटैटो मतलब आलू, और आपका मेटो से हो जाएगा टमाटर। लास्ट में आपका तो से आप समझ सकते हैं यहां पे टमाटर। तो आलू हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा? आलू और टमाटर। आलू और टमाटर ये दोनों मिलकर के क्या बना है? इनके दोनों प्रोटोप्लास्ट मिलकर के क्या बनाए हैं? पोमेटो। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा है कि विशाल अमेजन वर्षा वन को हम पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहते हैं? कोई एक कारण लिखना है। तो आप देखेंगे कि अमेजन जो पूरा का पूरा अमेजन वर्षा वन है, इसको हम पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे के पूरे ओवरऑल जो ऑक्सीजन हमको प्राप्त होती है, तो संसार में जितनी भी ऑक्सीजन प्राप्त होती है लगभग उसका 2 से 3% जो है केवल और केवल अमेजन वर्षा वन के माध्यम से होता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है हमको प्रदान करता है। मतलब जो हमारा अमेजन विशाल अमेजन वर्षा वन है, ये ज्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। ज्यादा मात्रा में क्या करता है? ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। ज्यादा मात्रा में क्या करता है? ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। तो यही कारण है कि इसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ठीक, तो सारे के सारे एक वाक्य वाले उत्तर आप लोग देख सकते हैं। तो पूरे के पूरे क्वेश्चनों का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद क्रमशः आप देख सकते हैं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, 2-2 अंकों वाले, वो 3-3 अंकों वाले, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम आपको करा देंगे अगली वीडियो में।
और कुछ बड़ी बड़ी वीडियो रह जाएगी जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। हमने अलग से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है, और जो भी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन है इसको हम आप लोगों को अगली वीडियो में पूरा का पूरा आप लोगों को हम इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।